मी टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और आज हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करने वाले हैं और बहुत ही जरूरी पोर्शन आज करेंगे जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हमें पता है लास्ट वीडियो में किया था कि रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टर्स क्या होते हैं। रेजिस्टर्स वो कंपोनेंट्स थे, वो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस थे जो करंट को लिमिट या रेगुलेट करते हैं बाय ऑफरिंग रेजिस्टेंस, बाय ऑफरिंग सम ऑपोजिशन किसको, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, फ्लो ऑफ चार्जेस को। तो अब वो जो रेजिस्टर्स थे वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में लग सकते हैं एक सर्किट में। दो कॉम्बिनेशंस आज हम पढ़ेंगे, उसकी डेरिवेशंस करेंगे, फिर ये देखेंगे कि कौन सा बेहतर है, उसकी क्या एडवांटेजेस है दूसरे पे। लास्ट तक ट्यून रहेंगे तो ये पता लगेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन किससे बेटर है, किसके क्या फायदे हैं और कौन सा यूज करना चाहिए। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड। लेट्स स्टार्ट। अब मैंने बोला रेजिस्टर्स को दो कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। एक होता है मेरा रेजिस्टर सीरीज के कॉम्बिनेशन में, दूसरा होता है मेरा रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दोनों ही डायग्राम्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। आइए फर्स्ट को नोटिस करते हैं। मैंने लिए यहाँ पे तीन रेजिस्टर्स, आई हैव नेम्ड देम R1, R2 एंड R3 एंड तीनों के तीनों जो है एंड टू एंड किए मैंने कनेक्ट, यहाँ से बिल्कुल एक ही लाइन में किए मैंने कनेक्ट। उसको कहते हैं रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज करना। एंड यहाँ पे मैंने एमीटर भी लगाया। हमें पता है एमीटर सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए होता है वो पैरेलल में लगता है और एमीटर जो है जो करंट जो को मेजर करता है वो लगता है हमारा सीरीज में। तो ये रहा मेरा एमीटर, ये रहा मेरा वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड और ये जा रहा मेरा करंट का फ्लो। एंड अगर मैं बात कर रही हूं, मुझे ये निकालना है कि सीरीज के कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितनी होती है। उसके लिए दो लॉजिक आपको समझने पड़ेंगे। क्या समझने पड़ेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला लॉजिक ये होगा कि सिंस करंट जो फ्लो कर रहा है उस करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ मिला हुआ है जो कि ये रहा सीधा सीधा, तो वो करंट हर रेजिस्टर के थ्रू सेम ही पास होगा। सो सेम करंट विल पास थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। सो जो करंट है दैट इज I वो मेरा सेम रहेगा। लेकिन सीरीज के केस में जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो R1, R2, R3 तीनों में अलग होगा। सो जो मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सिस्टम या इस सर्किट का विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो मैं ये बोल सकती हूँ I मेरा सेम रहेगा लेकिन मेरा पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो मैं बोल सकती हूँ कि लेट्स से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि लेट द थ्री रेजिस्टर्स बी R1, R2 एंड R3। सो मेरे तीन रेजिस्टर्स कौन से हैं, R1, R2 एंड R3। वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल है सर्किट का, टोटल जो सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा V है, पर मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस करेगा वेरी अक्रॉस ईच रेजिस्टर। सो हो गया वो तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया मेरा V1, V2 एंड V3। तो क्या मैं बोल सकती हूँ डेरिवेशन के लिए कि जो मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द सिस्टम इट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। तो हर रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस था वो ऐड किया तो मुझे मिला टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, हमें पता है, दैट इज V इज इक्वल टू I R। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से हमने लास्ट वीडियो में निकाला था। तो क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ V1 है तो वो हो जाएगा I तो सेम है और फर्स्ट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है R1, तो कैन आई से V1 हो गया मेरा I इंटू R1। सिमिलरली V2 क्या हो गया, करंट सेम है
R2 से मल्टीप्लाई होगा I इंटू R2, फॉर्मूला तो IR ही होता है ना, बस रेजिस्टेंस चेंज हो रही है बार बार। V3 आ गया करंट I इंटू R3, और यहाँ पे है मेरा V, ये मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, फॉर्मूला तो IR ही रहेगा। I मेरा है टोटल करंट जो पास हो रहा है, दैट इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर, और R जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस पूरे के पूरे सिस्टम की, लेट्स से जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हो गई RS, मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है RS से। कुछ नहीं करना, राइट साइड में I कॉमन है, I निकाल लीजिए आप बाहर, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे भी है मेरा I, दोनों तरफ I है सेम, हो जाएगा ये कैंसिल, मुझे मिल गया RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हो गया मेरा एक ब्यूटीफुल सा सिंपल सा डेरिवेशन फिनिश। मैंने क्या बोला, अब इसको स्टेटमेंट वाइज में रिप्रेजेंट करती हूँ। व्हेन रेजिस्टर्स आर जॉइंड फ्रॉम एंड टू एंड, इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कहते हैं, एंड इस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस है सिस्टम की, it is equal to sum of resistance of all the resistors in the system। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सिंपल सा है इसका मतलब कि अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है इस सिस्टम की, तो सारे रेजिस्टर्स की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को मैं ऐड कर दूंगी और मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी अपनी सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर और भी रेजिस्टर्स होते तो सिंपली लिखते प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 एंड सो ऑन। बहुत ही सिंपल थी इसकी डेरिवेशन और इसकी अंडरस्टैंडिंग। दिवाली पे जो लड़ियां लगती हैं वो भी सीरीज में ही अटैच्ड होती हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो मैं आखिरी में आपको समझाऊंगी। आइए लेके चलती हूँ मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो बहुत क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे 3 रेजिस्टर्स हैं। ये रहे मेरे 3 रेजिस्टर्स। उन तीनों ही रेजिस्टर्स को मैंने लगाया है पैरेलली एक सर्किट में, साथ में किया पैरेलल में वोल्ट मीटर अटैच और सीरीज में किया एमीटर अटैच। इस सर्किट में जो तीनों मेरे जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। हमें पता है यहाँ पे था, ये रहे मेरे 3 सीरीज में और यहाँ पे हैं तीनों पैरेलल में। पैरेलल के काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसकी डेरिवेशन थोड़े अलग तरीके से होती है। याद रखिएगा कि यहाँ पे करंट के फ्लो होने के लिए 3 पाथ हैं और करंट को अगर मिल गए डिफरेंट पाथ तो करंट हो जाएगा डिवाइड 3 पाथ में और सबका करंट होगा अलग। R1 में अलग करंट जाएगा, R2 से अलग और R3 से अलग करंट जाएगा। यहाँ इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेरा सेम, तो थोड़ा सा ऑपोजिट केस हो गया। आइए इसे समझते हैं कि कैसे करेंगे। मैंने बोला हमें इस केस में I डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है, तो हर तीनों रेजिस्टर से मैं निकालूंगी अपने इंडिविजुअल करंट, जो कि होगा मेरा I1, I2, I3। इसमें मैंने क्या निकाला, इस केस में करने के लिए मैंने निकाला अपना इंडिविजुअली V1, V2, V3 इंडिविजुअली निकाल के मैंने उनको ऐड कर दिया। अब बहुत सिंपल सी चीज है, मुझे यहाँ पे निकालना है I, बिकॉज I कर रहा है मेरा वेरी, यहाँ पे V कर रहा था मेरा वेरी। इस केस में सेम ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करूंगी। ओम्स लॉ की अगर मैं बात करूं, वहां से मुझे I निकालना है, तो I हो जाएगा V अपॉन R। क्या हो जाएगा, अगर मैं बात कर रही हूँ I की, तो वो हो जाएगा V अपॉन R। तो मैं बोल रही हूँ I तो होता है V अपॉन R। V मेरा सेम है, R1 से करंट निकालना है तो R1 आ जाएगा। I2 दैट इज करंट थ्रू R2 की बात कर रही हूँ तो नीचे R2 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने I3 विच इज करंट थ्रू रेजिस्टर 3, तो उसमें मेरा नीचे आ जाएगा R3।
V सेम रहेगा because potential difference is maintained here as same, and जो total current होगा that will be equal to sum of electric current through each individual resistor. मैंने क्या बोला कि जो total current होगा वो यहाँ पे divide हुआ था, तो total current will be equal to the current through each resistor का sum. तो सम है तो I1 प्लस I2 प्लस I3, यही मैंने कहा अभी आपको. आइए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले डाल देते हैं. V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3 एंड लेट, यहाँ पे मैंने लेट किया था कि जो इससे टोटल रेजिस्टेंस है वो RS है, यहाँ मैं लेट कर लेती हूँ, पैरेलल है तो P लेट कर लेते हैं कि यहाँ से जो टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है मेरी, वो है RP. तो अगर मैं टोटल करंट की बात कर रही हूँ वो हो जाएगा V अपॉन RP, बिकॉज मैंने टोटल रेजिस्टेंस P लेट की है, यहाँ पे P से रिप्रेजेंट किया RP से, और यहाँ पे RS से की थी. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. V कॉमन निकाल लूंगी मैं राइट हैंड साइड से, तो V कॉमन निकाल लिया, जल्दी से किया हमने V कॉमन, मेरा आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और इस तरफ भी था मेरा V अपॉन RP. V है दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे कैंसिल. ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास अपना फॉर्मूला, दैट इज 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. और यही था मेरा फॉर्मूला जो मैं आपको डिराइव करके दिखाना चाहती थी. आइए स्टेटमेंट सम में बोलते हैं. कैसे बोलेंगे इसको स्टेटमेंट में? इसको बोलेंगे when resistors are joined in parallel, the reciprocal of total resistance which is RP का reciprocal, उसको 1 by RP कर दिया, of the system is equal to sum of reciprocal of उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, 1 by 1 by 1 by आ गया सब में, of रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स. यहाँ रेजिस्टेंस से मेरा मतलब है इंडिविजुअल, मतलब जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस थे मैंने किया उनका रेसिप्रोकल, मैंने किया उनको ऐड, तब मुझे मिलेगा मेरे टोटल रेजिस्टेंस का भी रेसिप्रोकल. तो बहुत सिंपल सा था ये मेरा फॉर्मूला. 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जितने आगे लेंगे वैसे वैसे करके प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 ऐड होता जाएगा. तो ये तो थे हमारे दोनों सिंपल से डेरिवेशंस आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, सिखाने के लिए. अब मैं आपको बताऊंगी कौन किससे बेहतर है और क्यों है. अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को रखने के क्या फायदे हैं और एडवांटेजेस क्या है उनकी बात करूं, या सीरीज में रखने के क्या डिसएडवांटेजेस हैं उनकी बात करूं, तो आइए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बुक में भी मेंशन है उनको पढ़ते हैं. सीरीज में अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए, लेट्स से एक इसमें से कोई भी कंपोनेंट फेल हो जाता है तो सर्किट टूट जाता है एंड नन ऑफ द कंपोनेंट्स वर्क. सर्किट टूट गया, कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा. दिवाली की जब लड़ियां होती हैं, एक लाइट खराब हो जाए छोटी सी तो पूरा का पूरा वो जो सेटअप है वो खराब हो जाता है, एंड जब इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं वो ढूंढता रह जाता है यार प्रॉब्लम थी कहाँ पे. सीरीज में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एंड इनफैक्ट डिफरेंट अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट. हमें पता है अगर मैंने छोटा सा बल्ब लगाया है और साथ में इलेक्ट्रिक हीटर है तो उनको डिफरेंट वैरायटी या डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चाहिए. तो सीरीज में तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो उनको सीरीज में ज्वाइन करने का, कंबाइन करने का फायदा ही नहीं है. सेम करंट जब चाहिए ही नहीं, उनको डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू का करंट चाहिए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चाहिए, तो सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वहां सेम करंट फ्लो करेगा, एक ही पाथ है फ्लो करने का. तो तब पैरेलल रिकमेंडेड होता है. एंड इनफैक्ट टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज डिक्रीज्ड.
अगर मैं फॉर्मूला वाइज चलूँ, आप कोई भी 3 न्यूमेरिक वैल्यूज ले लीजिए, कोई भी 3 नंबर्स ले लीजिए एंड तीनों जब नंबर्स ले लेंगे आप R1, R2, R3 के, तो इस फॉर्मूले से भी निकालने की कोशिश कीजिए। वैसे मैं न्यूमेरिकल्स काफी कराऊंगी, उससे और क्लियर होगा। और इस फॉर्मूले से भी निकालने की कोशिश कीजिएगा, आपको दिखाई देगा कि जो टोटल रेजिस्टेंस का आंसर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर है, वो यहाँ पे कम आएगा। पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो जब वैरायटी ऑफ गैजेट्स है जिनको डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड करंट चाहिए और ताकि करंट अच्छे से वहां से फ्लो हो पाए, वहां पे पैरेलल इज ऑलवेज रिकमेंडेड। तो पैरेलल के हुए काफी ज्यादा एडवांटेजेस ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। एक और वीडियो आएगी इसकी जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है इसके, ये 5 मार्क्स में एग्जाम में, बोर्ड में, प्री बोर्ड्स में इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। ये हुआ वाइंड अप हमारा एक बहुत क्रूशियल टॉपिक। आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे जिसमें मैं आपको समझाऊंगी हीटिंग इफेक्ट और पावर का टॉपिक, और हम करेंगे चैप्टर को वाइंड अप। थैंक यू, वेरी गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।